हाँ हाँ, रुक्मणी को बुलाओ और विवाह की तैयारी अति शीघ्र करो। सभी गोपियां यहीं खड़ी रहेंगी। रुक्मणी जी की सहेली रो लो थोड़ा बहुत, अकेली चली गई, हमें नहीं ले गई, काश हम जाते तो हमें भी दूल्हा मिलतो। कैसी निर्मोही रुक्मणी है, अकेलो दूल्हा बर लो, हम सब खड़ी की खड़ी रह गई। काश हमें ले जाती तो हमाओ भी ब्याह हो जातो, आज हम भी दुल्हनिया बन जाते महाराज। सारी रुक्मणी की सहेलियां कोई तो रो रही हैं, कोई पछता रही है और कोई मुंह बनाए खड़ी है महाराज। सब कोई रो रही है, कोई ऐसे करके रह एकटक देख के, काश हमाओ हाथ पकड़ लेते भगवान रुक्मणी के धोखे तो हमाओ कल्याण हो जातो। पर यो काना तो बड़ो छलिया है। एक बोली ना, रुक्मणी खुद ही उचक के रथ में बैठ गई थी। रुक्मणी ने खुद ही भगवान को अपना हाथ पकड़ाया था। तब भगवान सारी जितनी भी रुक्मणी जी की सहेलियां हैं, दासियां हैं, सब मुंह बनाए और मुंह बनाए जैसे ही जाके रुक्मी जी से बताया, भैया महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले रुक्मणी को कन्हैया हरण करके ले गया। अब तो महाराज रुक्मी, जरासंध और शिशुपाल ने तलवारें उठा लिया, उठाई तलवार, और यहाँ भगवान ने शंख बजाया था। शंख बजा के गए थे। भगवान के पीछे सेना लगी है। जब महाराज भगवान के पीछे सेना लगी है और वहां जाके महाराज रुक्मी ने तो कसम खाई थी कि आऊंगा तो रुक्मणी को लेके आऊंगा, वरना आऊंगा नहीं। भगवान युद्ध के लिए पीछे गया। भगवान ने रुक्मी का पकड़ लिया, रथ में डाल दिया और भगवान ने उसका सिर मोड़ दिया। मारने दौड़ पड़े। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार ये मेरा भाई है, भला बुरा कैसा भी है, और भाई भाई होता है। एक बहन के सामने उसका भाई का वध नहीं हो सकता है, छोड़ दिया गया। पर यहाँ रुक्मी जी ने कसम खाई कि जब तक मैं कृष्ण से बदला नहीं लूंगा तब तक नगर नहीं बसाऊंगा। आज वही रुक्मी महाराज है जो हर गांव में आपने देखा होगा, वो गाड़ी बैल लेके रुक जाते हैं ना, वो क्या कुछ सामान बनाया करते हैं ना, फरसा कुदाल वगैरह, ये वही है। ये वो कोई छोटी जात नहीं है, वो उच्च कुल के श्रेष्ठ राजा है। इस तरह से महाराज अंत में यहाँ भगवान के बड़े भैया दाऊ भी आ गए और बोले, दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया बहू को लेके घर जा, अब मैं संभालूंगा। दाऊ भैया ने अपनी नारायणी सेना लगाई, सबको पराजित किया। यहां शिशुपाल ने कहा, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, विवाह करने आया था, बिना विवाह के जा रहा हूं। तब जरासंध ने कहा, हम जैसे बेशरम कोई होगा, 17 बार हारे हैं तब भी मुंह दिखा रहे हैं संसार को, 18वीं बार स्वयं भगवान भी भाग गए तब भी जिंदा हैं, अरे बेशरम बनो। आज इस तरह से महाराज जरासंध ने समझाया। शिशुपाल गया, भगवान द्वारिका में आए, दाऊ भैया आए। अब यहाँ महाराज गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और विवाह का शोधन हुआ, शुभ लगन निकाला गया रुक्मणी जी के विवाह का। और मथुरा से उग्रसेन महाराज राजा को बुलाया गया, जो महाराज बिटिया पक्ष से है। भगवान का आज मंडप हुआ, मायना हुआ, हल्दी मेहंदी संगीत सब हुआ। रुक्मणी जी तैयार हो रही हैं और यहाँ भगवान कृष्ण भी तैयार हो रहे हैं। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। दूल्हा सरकार आ जाए। माताएं कलश रख लिया, बारात आ रही, आने दो बारात। हाँ, रुक्मणी जी यहाँ खड़ी हो जाए और रुक्मणी जी का
उनकी सहेलियां श्रृंगार कर रही हैं रुक्मणी जी का। और वहां भगवान तैयार हो रहे हैं और महाराज सभी भगवान को बड़े ही भाव से तैयार कर रहे हैं। बोली कार की जय हो। आज महाराज भगवान दूल्हा बन के चल दिए। अब आज की बारात तो थी नहीं कि जल्दी से पहुंच जाए। भगवान की बारात थी बाकायदे रथ में, घोड़ा हाथी पैदल पद यात्रा। और भगवान की बारात कैसे जा रही है? श्री श्याम जी की अजब बारात। आहा, जो लोग बारात में होंगे धन्य हो जाएंगे। श्री श्याम जी की अजब बारात मथुरा से गोकुल चली। श्री